जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक ही क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 151। उससे पहले मैं 150 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं। अगर आप उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल्यूकस निकेटर नामक खालिस्तान शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किस शासक के द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो वह शासक था यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान और रानी मेरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो किसके यहाँ पर हो जाएगा? किसके? तो यहाँ पर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम के। तो आपको बता दूं कि किंग जॉर्ज पंचम थे, वो अपने रानी मेरी के साथ 1911 में भारत आ रहे थे। उसी की याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कृष्णदेव राय खालिस्तान वंश से संबंधित हैं। तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित रखते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा तुलु वंश से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल में खालिस्तान ने अखिल बंगाल सवर्ण अवज्ञा परिषद का गठन किया था। तो किसने किया था बंगाल में? तो इसका जवाब हो जाएगा J.M. सेनगुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो शिल्प निर्माण का कार्य चल रहा था, उसके लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा नागेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो किसके द्वारा था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा हेन्स सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो किसने करवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो कौन ऐसा सम्राट था जो कि कलिंग युद्ध को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सभी को पता होगा कि अशोक सम्राट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा खालिस्तान की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा एडविन मोंटेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास्की कर्नाटक के खालिस्तान जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है, जिसे 1915 में सी विडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो कौन सा ऐसा जिला हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा रायचूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो कौन सा स्थल हो जाएगा जो कि गुजरात में स्थित है और अशोक के शिलालेख वहां पर मौजूद है? तो इसका जवाब हो जाएगा गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1680 में शिवाजी के पुत्र खालिस्तान अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना? तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किसकी है? तो इसका जवाब हो जाएगा अल बरूनी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन वह भारत आने की बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया, तो कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 में शाह मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 का जो क्रांति विद्रोह हुआ था उसमें शाह मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बड़ौत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो कौन थे? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव। तो इसका जवाब हो जाएगा A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। तो आपको बता दूं कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वहां पर एक मंदिर है, तो वह मंदिर किस देवता पर समर्पित है? तो इसका जवाब हो जाएगा भगवान शिव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लंदन में जो आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम, जिसको शासक भी कह सकते हैं, कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा मीर उस्मान अली खान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो मुंबई में जो स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, उसका डिजाइन किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्ज विटेट ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो कौन सा ऐसा साल था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1793 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो तानसेन जो कि मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध गायक थे, तो वह किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? पूना पैक्ट समझौता यहाँ पर महात्मा गांधी पहले से दिया गया है, और किस नेता? तो और एक नेता थे जिसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? तो आपको बता दूं कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल आया, तो यही कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1765 में दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस क्वेश्चंस का या फिर किसी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो आप हमारे वेबसाइट rahulfutureclasses.com में विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट करने को देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आप हमारे वेबसाइट में चले जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से विजिट कर सकते हैं।